हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। वो आपको पता चल गया होगा कि आज हम घर पर नहीं हैं, आज हम घर से बाहर। तो वैसे मंजू आई हुई थी, वो तो आपको पता है कि मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था। तो कहने लगी कि हम बाहर घूमने जाते हैं कहीं। तो फिर एंजल ने कहा चलो मम्मी हम चले जाते हैं। और वैसे ना 5 बजे का टाइम था और यहाँ पर भाई 5 बजे ना कोई घर से बाहर नहीं निकलता है कोई। और गांव में ना एक अलग होता है, ये अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिसके पशु होते हैं वो पशुओं में लग जाता है और काम होता है और काम में लग जाता है। पर यहाँ का थोड़ा सा अलग रूटीन है। शाम के 6 साढ़े 6 से लगभग आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हम चले गए थे और कुछ देर तो इधर उधर टहले, हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक कबूतर के सिवा और कोई नहीं था। तो हम कभी कभी तो इधर टहले, कुछ झूले ये कुछ और। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ टहलने के बाद बच्चे भी आ गए थे। फिर एंजल ने कहा कि आज भूवेश नहीं है और पिछली बार गए थे हम हर रोज़ नहीं जाते। जब कोई आता है ना हमारे यहाँ तो ही हम बाहर घूमने जाते हैं, वैसे हम नहीं जाने वाले क्योंकि वे बच्चों की पढ़ाई चलती है और फिर बच्चों को रोज़ रोज़ लेकर जाना बाहर वो भी सही नहीं है। वैसे तो बच्चों के लिए तो सही है, पर बच्चों की ना 1 घंटा चला जाता है पढ़ाई के लिए और फिर मैं थोड़ा आलस करती हूँ बच्चों को ले जाना। क्योंकि फिर मुझे ऐसे होता है भी बच्चे जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ना घर से बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं घर में रहना पसंद करती हूँ। और कौन कौन ऐसा करता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है घर से सारा दिन बाहर टहलना। हाँ कभी कभार, जब पिछली बार हमारे पास प्रियांशी आई थी ना तो हम गए थे पार्क में, और तब से अब गए हैं जब मंजू आई है। और हम ऐसे नहीं टहलते। और उससे पहले शायद हमें 6 महीना लगभग साल हो गया वाला, तब गए थे, उसके बाद हम नहीं गए। तो यहाँ पर ये इधर उधर घूम रही थी और जब 6 बजने वाले थे प्रदोष का टाइम था और सोचा भी हम घर चले। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है और जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि भाई वीडियो जोड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और बीच में शूट वगैरह बनाए हुए होते हैं तो उन्हें भी देखना पड़ता है, वीडियो को देखना पड़ता है। और इस टाइम हमारे यहाँ लाइट चली गई है तो यहाँ पर आ गए हम घर पर। यह है दूसरे दिन सुबह की ब्लॉग। तो यहाँ सुबह सुबह बेलपत्र के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि सुबह उठते उठते अगर बेलपत्र के दर्शन हो जाए ना तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है और भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। तो हमारे यहाँ हैं 2 बेलपत्र। और तो मैं सुबह सुबह स्टार्टिंग में आती हूँ तो कैमरा सिर्फ बेलपत्र पर जाता है मेरा। और मैंने सोचा कि साथ में मैं दर्शन कर लेती हूँ और साथ में आपको करा देती हूँ। तो यहाँ पर ये पक्खल हमारे के लिए थी। सुबह उठते पहले बेलपत्र के दर्शन, फिर मेन गेट खोलना, पानी का छिड़काव देना, फिर बाहर का एरिया साफ करती हूँ, फिर अंदर पक्खल बांधती हूँ भाई। और उसके बाद बच्चों को उठाना है। अगर लेट हो गई तो थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर और आराम करते हैं। मैं अपना काम थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि फिर स्कूल के लिए लेट हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। की थी उनकी तैयारी, तो फिर एंजल कहकर गई है कि मैं आऊँगी, अभी तक नहीं जाना आपको। पापा तैयार थे, फिर मैंने कहा कि नाना जाना या दोईती शर्ट लेना। फिर पापा को हंसी भी आ गई और रुकने का भी मन है बच्चों के लिए। और फिर ना घुटनों में दर्द है पापा के, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। और अब हमारा काम लगभग हो गया, आधा काम मंजू ने संभालिया और आधा मैंने। बस मंजू बर्तन ला रही है साफ़ करके और मैं रोटियां बना रही हूँ, ये काम हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है हमारा। हो सके तो आपको मिला भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, और हो सके तो हम बिना फ़ोन के भी जा सकते हैं। पर बच्चे जा रहे थे हमारे साथ। वैसे तुम अभी मोटरसाइकिल पर चले जाते और हम नहीं गए क्योंकि फिर बच्चे कह कर गए हैं कि हम जाएंगे। और आज का दिन ऐसे चुना कि भी कल बच्चों की छुट्टी है और पंखे की आवाज़ शायद ज़्यादा आ रही है। कल संडे है तो बच्चों की छुट्टी है, तो आज इनका इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। और शाम को वो हमारे साथ बाहर घूमने चले जाते तो फिर कल छुट्टी नहीं होती तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है ना। तो कल उनकी छुट्टी है तो आज हम शाम को घूमने जाएंगे। और मैं बना लेती हूँ अभी खाना। और आज ये वाला सूट पहन लिया और ये मैंने
थोड़ा सा हल्का सा ढीला किया इसको। और भाई बहुत टाइट है, टाइट मैंने वैसे लूज रखने लग गई हूँ ना तो टाइट मुझे नहीं सुहाती, ऐसे घुटन सी होती है मैं कपड़ों में, और मैंने हल्के फुल्के रखती हूँ। वैसे ये है तो मेरा एकदम मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा है, पर ये थोड़ा सा हल्का और मैं पतली हो जाऊँ ना थोड़ी सी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर कोई बात नहीं, होंगे जल्दी होंगे। वो डाइट पर नहीं जाया जाता क्योंकि मेरे बीच में व्रत आ जाते हैं और फिर मेरे से ना इतना ज़्यादा भूखा नहीं रह जाता, इसलिए मैं डाइट नहीं कर पाती। और बस मैं ज़्यादा तो हम इतना मीठा मीठा तो मैं अभी तक खाया भी नहीं है, यानी 4-5 महीने हो गए मीठा तो खाया नहीं। जैसे ऐसे कहते भी ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मोटे होते हैं, वो तो हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी तक है। और हाँ, नमकीन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अभी तक तो ना मैं रोटी मतलब खाना खा के शाम का तो टहल लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी तो मेरा टहलना भी नहीं हो पाता क्योंकि टहलना नहीं जाता ना, थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है, वो आपको नहीं बता सकती। और वैसे घुटनों में दर्द भी था। चलो जी बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स 12 बजने वाले हैं और आज भैया आ गए थे 11:15, तो आज 12 बजे के लगभग हमारा दूध गर्म हो जाएगा। और ना 2 दिन जैसे मतलब आज है और कल शाम तक ये दूध नहीं चलने वाला, फट जाता है एकदम। तो भाई पहले मैं इसे गर्म करके रख देती हूँ। और तो यहाँ पर ब्लैक वाले चने थे जो कि काफ़ी दिन हो गए, यानी एंजल और प्रियांशी आई थी जब से है, तो उसमें ना हल्का सा आटा सा निकल आया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चने ख़राब हो गई। तो इसे ना साफ़ करके देखती हूँ, आटा पिसवाऊँगी या क्या करूँगी, धूप लगानी है उसे। और इधर हमारी मरुआ का पौधा था ना, वो हमने उखाड़ दिया, वहाँ से यहाँ से हमने उखाड़ दिया, तो अब यहाँ पर बेल अच्छे से चलेगी। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था ना, तो मन तो इधर था भी दूध ना निकल जाए, बातें वहाँ कर रही थी। तो मरुआ का पौधा ने जो हमने वहाँ से निकाल दिया क्योंकि उसकी जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी और बेल को नहीं चलने दे रही थी और बेल ना बल रही थी फिर, तो हमने वहाँ से उखाड़ लिया है। और वैसे मरुआ इधर लगा हुआ है, मैंने सोचा मरुए की चटनी बनाऊँगी पर वो उखाड़ के आज बाहर डाल दिया तो पशुओं के लिए। तो यहाँ पर हमारा दूध गर्म हो रहा है, बस मलाई आ गई, थोड़ा ही टाइम लगेगा। और इधर प्लेट में आपको दिखाए थे पहले, वो थे मरुए के बीज जो कि हम कहते हैं सब्जा के बीज, वो निकलते हैं मरुए से। और मरुए के ना इतने ज़्यादा बीज आ गए थे भाई, तो घर पर ही तैयार हो जाएगा। और वो तो हमने उखाड़ दिया, अगर पहले हम यूज करते ना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता। हमने भिंडी उपजाई थी, वो तो नहीं आई अभी तक बाहर निकली, मतलब वो बारिश आ गई थी, साथ में बीज बह गया और उसकी जगह मरुआ निकल आया। यहाँ पर पहले वाले भैया कहते थे कि भी यहाँ पर तुलसी बहुत ही नीचे, ये तुलसी नहीं थी शायद मरुआ था, क्योंकि तुलसी और मरुए के बीज एक जैसे लगते हैं दिखने में, पर है नहीं, अलग है। तो यहाँ दोपहर में साथ में हमारी कथा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि भी साथ साथ में मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पापा मंजू और सभी लोग हम बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं साथ साथ में प्रेस के यहाँ लग गई। तो भाई प्रेस वाला काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब